अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो वाटर ना लीफ से बाहर निकलता है, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जैसे कि हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी भाप बन के उड़ जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी से भी इवेपोरेशन होता है, हर सरफेस से जहाँ पर पानी है वहाँ पर इवेपोरेशन होता रहता है ना। तो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उसमें से जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर। तो जो प्लांट्स है ना वो काफ़ी सारा पानी रिलीज कर देते हैं हवा में इस प्रोसेस के थ्रू। तो हम लोग और जो है अच्छे से इसका 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पानी जो है ना इवेपोरेट हो जाता है। तो हमें जैसे कि एक एक्टिविटी टाइप की बता रखी है इसमें, वाई डू वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, कि हम लोग अगर एक कवर सा कर दें तो इवेपोरेट नहीं होगा। अगर जैसे कि हम लोग को एक्टिविटी करनी है, अगर पत्ती है, हमें पता है कि पानी इवेपोरेट होता है, बट हमें प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक पत्ती के ऊपर ना एक कवर जैसा पन्नी बांध देंगे। तो थोड़े टाइम के लिए धूप में हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमें पता लगेगा 1-2 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो उसके ना पता पन्नी पे नमी सी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो लीफ है वो उसमें से पानी भाप बन के उड़ रहा है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है। एक और एक्टिविटी बता रखी है, वी वुड रिक्वायर अ लीफ। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, केमिकल होता है, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसमें क्या है करना हमें कि एक हमें पत्ती लेनी है, ठीक है, एक हमें लीफ लेनी है और टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमें एक लीफ डाल देनी है। टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर हमें पत्ती डाल देनी है। एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमेंस द लीफ। पत्ती डाल देनी है और पूरा इसमें इसको स्पिरिट से भर देना है। फिर क्या करना है, now place the test tube in the beaker half filled with water. Place the test tube in the beaker. अब इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख देना है जो पानी से भरा हुआ है, और नीचे से हमें क्या करना है, नीचे से हमें इसको आग लगा देनी है। आग लगा देनी है मतलब आग जला देनी है, हीट करना है बीकर को। तो ग्रीन कलर जो होगा ना लीफ का, वो कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। तो जो लीफ का ग्रीन कलर होगा वो टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद वाटर। फिर उसके बाद आपको लीफ निकालनी है और उसको पानी से धो लेना है। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। फिर उसके बाद हमने जब लीफ निकाल ली उस स्पिरिट में से जो उबाला हुआ था, फिर उस पर हमने उस पत्ती पे अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे ना कि ये देखिए हमने क्या करा यहाँ पर। तो ये देखिए जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में डाला तो कैसा पर्पल सा हो गया, पर्पलिश कलर्ड लीफ। तो लीफ कैसी हो गई, पर्पल से कलर की हमारी इसमें हो जाती है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो लीफ है वो पर्पल कलर की हो गई है। फिर इसमें आपने जो स्टार्च का टेस्ट किया था वो पर्पल हो जाता है ना। आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पे जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च होता है उस पर जब हम लोग आयोडीन डालते हैं तो पर्पल हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लीफ है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो पोटैटो जो है ना वो जो स्टार्च आता है पोटैटो में, वो लीफ से आता है, वो उसको अपने में स्टोर करके रखते हैं। लीफ प्रिपेयर, लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं सनलाइट में, ठीक है। सूरज की रोशनी में पत्तियाँ अपना खाना बनाती हैं और जो ग्रीन कलर की लीफ होती हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अपना खाना बनाने के लिए वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करती हैं इस प्रोसेस में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आगे की क्लासेस तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीफ अपना खाना बनाती हैं सनलाइट की और वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन वो बाहर निकालती हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। और इस तरीके से वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेती हैं। हम लोगों ने वी हैव सीन द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। तो जो स्टेम है वो लीव्स को पानी पहुंचाती हैं। लीफ जो है इस पानी का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने के लिए। लीव्स जो है वो लूज भी करती हैं वाटर ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। तो हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। स्टेम एंड लीव जो है वो ज़मीन में से पानी लेती हैं, किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से। तो अब वही देखते हैं। तो इन्होंने एक प्लांट, 2 एक्टिविटीज़ वगैरह ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, है ना, और ये साइड से ऐसे करके, जड़ों में पानी नहीं डाल रहा है, सिर्फ पत्ती पे पानी डाल रहा है। तो ये 2 एक्टिविटी है कि ये क्या कर रहा है, बूझो सिर्फ पत्तियों पे पानी दे रहा है, और पहेली जो है पत्तियों के ऊपर से पानी दे रही है ताकि वो जड़ में पहुंच जाए। तो कौन सा पौधा सूखेगा, ये वाला पौधा सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी
जड़ों में तो पानी गया ही नहीं, उसकी जड़ों में जो है पानी नहीं जाएगा, पत्तियाँ तो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगी, वो तो उड़ा देंगी ट्रांसपिरेशन से, है ना। तो हमें ये समझ में आता है बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें और वो ऊपर से अच्छा सा नहीं चल पाएगा। अगर आप लोग चने भिगो देते हैं उसको कई दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें ये स्प्राउटिंग हो जाती है ना। तो ये भी क्या होती है, ये भी चने की रूट्स होती हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें यही समझ में आता है, दिस इज़ बिकॉज तो ये सारा का सारी एक्टिविटीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रूट्स होती है ना उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मिट्टी में ही जम पाती हैं, मतलब अपनी पकड़ बना पाती हैं और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। रूट्स जो है ना वो हेल्प करती हैं कि जो प्लांट ना ऊपर खड़ा हुआ है वो किसकी वजह से खड़ा हुआ है, क्योंकि ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें हैं, जड़ें ही उसको मजबूती प्रदान करती है, जिसकी वजह से प्लांट खड़ा रहता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। एंकर मतलब जड़ें जो हैं प्लांट को ज़मीन से जोड़े रखती हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे, ये भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्लास में करवाते ही नहीं है इन एक्टिविटीज़ को। अब देखिए, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द, अब 2 तरीके की रूट्स होती हैं। रूट्स के ना 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है लेटरल रूट। यहाँ से जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, टैप रूट और लेटरल रूट। तो देखिए क्या है, ये वाली जो है ना टैप रूट होती है, जो ऐसी एक जड़ होती है लंबी सी और उसमें से बाकी जड़ें निकल रही होती हैं। ठीक है, एक लंबी सी ऐसे करके जड़ होती है और उसमें से बाकी जड़ें निकल रही होती हैं। इस तरीके की जो रूट होती है ना उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। और अगर बहुत सारी जड़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी जड़ें होती हैं और उसमें से ही रूट्स निकल रही होती है, बहुत सारी जड़ें हैं और उसमें से ही रूट्स निकल रही हैं, तो इस तरीके के रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। मतलब एक लंबी सी रूट है और उसमें से जड़ निकल रही है, तो वो टैप रूट हो गई। और बहुत सारी जड़ें जो हैं इस तरीके से निकल रही हैं, तो उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो ये लंबी सी है ये वाली तो टैप रूट हो जाएगी, और इसमें से जो निकल रही होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। तो ये लंबी सी जो है ये तो टैप रूट हो गई, और इसके अंदर से जो ये ऐसे करके निकल रही हैं ये हमारी लेटरल रूट हो जाएंगी। और ये जो है ये देखिए इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं इस तरीके की। तो यही लिखा हुआ है, द मेन रूट जो फर्स्ट फिगर में है वो टैप रूट है, उसमें से जो छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं वो लेटरल रूट है। दूसरे बी पार्ट में जो एक मेन रूट तो कोई है नहीं, सारी मेन सी हैं और इस फाइबर जैसा बहुत सारा ऐसे जैसे जाल टाइप का बना रही है, तो उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। अब एक और एक्टिविटी दे रखी है हमें, सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ मतलब यही सब बताया गया जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब शॉर्ट में बता दिया कि टाइप ऑफ विनेशन एक तो रेटिकुलेट विनेशन होता है। अगर आपको याद है टाइप ऑफ विनेशन तो ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको फिर से बताई दूँ, ये देखिए। तो देखिए एक होता है लीफ में विनेशन, एक रेटिकुलेट विनेशन होता है और एक पैरेलल विनेशन होता है। पैरेलल विनेशन में जो लीव्स होती है ना वो पैरेलल टाइप की होती है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला रेटिकुलेट विनेशन है। रेटिकुलेट विनेशन में ना क्या होता है, जाल जैसा बनता है लीव्स में, जाल जैसा। और पैरेलल विनेशन में इस तरीके के से पैरेलल टाइप की रूट्स होती हैं। ठीक है, रूट्स नहीं सॉरी लीव्स होती हैं। तो ये इसमें था हमारा। अब आगे हम लोग रूट्स के बारे में हमने देख लिया, 2 टाइप की रूट्स होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट इस तरीके से होती है, फाइब्रस रूट ये होती है। टैप में मेन वाली टैप होती है और साइड में जो है ये लेटरल रूट्स इसमें से निकल रही होती हैं। अब टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ विनेशन, ये सब इतना वो नहीं है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है हमारी फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने देखा होगा यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ ए रोज़। आपको 3 तरीके की ब्रांचेस दिखा रखी है रोज़ की, A, B और C। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकोगनाइज द प्लांट। तो आपको किससे आप आराम से प्लांट को रिकोगनाइज कर पाएंगे, ऑब्वियसली C से कर पाएंगे, है ना, C वाला जो है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फ्लावर इसमें दिख रहा है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर। ये देखिए पिंक सा कलर है, ठीक है। तो आपने क्या मैंगो के फ्लावर देखे हैं, ये सब फ्लावर देखे हैं, किस किस कलर के होते हैं, ये सारी की सारी बातें बता रखी हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ से निकल के आती है, जो फ्लावर की पत्ती होती है ना, पत्ती, ये जो होती है पत्तियाँ होती है ना फ्लावर की, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। फ्लावर की पत्ती को, फ्लावर की जो पत्ती होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। जो फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं, पत्ती, ठीक है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और ये जो इसके अंदर एक तरीके से आप रोज़ के फ्लावर के जो नीचे देखेंगे ना ग्रीन ग्रीन वाला, इसको हम लोग सेपल कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट किस किस से चीज़ होती है, एक पेटल होती है प्लांट में और एक सेपल होती है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसमें यही वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल दिए हुए हैं। इनर पार्ट आपको प्लांट का देखना है तो आप उसको कट करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब अगर आपको टू रिमूव द सेपल एंड पेटल टू, अगर आप और लीफ के और अंदर देखेंगे, पेटल और सेपल के अंदर देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है ना, पार्ट ऑफ स्टेमन होता है। पहले स्टेमन क्या होता है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके फ्लावर का, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे नीचे तो हम लोगों ने देखा था पेटल्स और सेपल हमने देख लिया था। नीचे वाला हमारा सेपल होता है और ये पत्तियां जो होती हैं वो हमारी पेटल होती हैं। अब पत्तियों के अंदर आप लोगों ने फ्लावर में एक येलो येलो सी चीज़ देखी होगी, है ना, इस तरीके से। और उसके अंदर ना ऐसे करके ग्रीन कलर के इस शेप का भी एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें से ये जो येलो वाला होता है ना, जो ऐसे करके बना होता है, उसके नीचे वाले को हम लोग स्टेमन कहते हैं। और उसके जो ऊपर की साइड होता है ना बना हुआ, उसको हम एंथर कहते हैं। और फ्लावर के अंदर जो है ना वो पिस्टल होता है। अब ये सारा का सारा क्या क्या करता है वो हमें देखना है। देखिए, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर के जो सबसे अंदर का पार्ट होता है ना, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। तो जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, ये देखिए सबसे अंदर का पार्ट है फ्लावर के, सबसे अंदर के पार्ट को हम लोग पिस्टल कहते हैं। ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम पिस्टल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, तो आपको मतलब थोड़ा सा फाड़ना पड़ेगा फ्लावर को, तब देख सकते हैं। तो सबसे अंदर का पार्ट होता है पिस्टल। अब पिस्टल के ये सारे के सारे पार्ट होते हैं। तो फ्लावर का सबसे अंदर का पार्ट हो गया पिस्टल, और पिस्टल के खुद ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं पिस्टल के, ये देखिए, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। आपको इन सब के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, आपको ये याद करना है। आगे की क्लासेस में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इनका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। ठीक है, टी डायग्राम्स का बनाना है आपको, ये सब इसमें बोला गया है। अब अगर आप ये जो है पिस्टल, इसको अगर आप कट कर देंगे इस तरीके से, एक इस तरीके से कट कर सकते हैं और एक इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो जो ऐसे करके कट होता है ना, ऐसे करके इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इस तरीके से लिटा के जो इस तरह ऐसे होता है, इसको हम ट्रांसवर्स कट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं ना, ओव्यूल्स आपको दिख जाएंगे। जब आप इसको कटिंग करेंगे ना लॉन्गिट्यूडनल कट, ट्रांसवर्स कट में, तो आपको ओव्यूल्स या फिर ओवरी दिख जाएगी। ओव्यूल्स और ओवरी जो है ना वो क्या काम करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, यहाँ पर जब आपने पेटल ये जो था पिस्टल, इसको काटा, तो ये जो ऐसे ऐसे करके वाइट कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो काम होता है ना, ओव्यूल्स हो गए, पिस्टल हो गया, ये रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। मतलब नए जो प्लांट्स जनरेट होते हैं ना, वो इनकी ही हेल्प से होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नंबर ऑफ पेटल, सेपल, स्टेमन वगैरह होते हैं ना, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा लीव्स के बारे में, रूट्स के बारे में और स्टेम्स वगैरह के बारे में। आगे हायर क्लासेस में आपको इन सब के बारे में ढंग से बताया जाएगा। इस चैप्टर में ना आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया है। सीरियसली आपको ओव्यूल्स बता दें कि आप काटेंगे तो ओव्यूल्स होगा, बट आपको ये नहीं बताया गया है कि किस तरीके से वर्क करता है ना। और फ्लावर के अंदर के पार्ट्स, अभी आपको सिर्फ पार्ट्स याद करने हैं, इनके फंक्शंस वगैरह जो है ना वो आपके सिलेबस से बाहर हैं अभी। तो सबसे अंदर वाला पार्ट पिस्टल होता है, फिर इसके पिस्टल में हमारे ये इसके ऊपर जो है स्टेमन और एंथर होते हैं। पिस्टल के पार्ट्स हमारे ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल होते हैं। और जो स्टेमन होता है उसमें फिलामेंट होता है जो लंबा सा, ये स्टेमन है, ये वाला देखिए, ये वाला जो ऐसे ऐसे करके है ना लंबा लंबा जा रहा है, ये हमारा स्टेमन है। स्टेमन जो है, स्टेमन इस तरीके से होता है, इसका ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। 6th क्लास में आपसे सिर्फ रटवाएंगे, और इनके जो है आपको फंक्शनिंग 7th क्लास में पता लगेगी, और आगे 8th क्लास 10th क्लास तक चल